हाय, आज हम लोग बात करेंगे रोड मैप की। और ऐसा रोड मैप जो आपने ना कभी कहीं सुना है, ना कभी देखा है, ना कहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हर कोई जब रोड मैप की बात करता है तो उसी तरह की रोड मैप बनाता है, या जो सब एक जैसे, भैया ये सीख लो, फिर ऐसे कर लो, फिर ऐसे कर लो, एक टेक्नोलॉजी को पूरा सीखो, फिर एक टेक्नोलॉजी को पूरा सीखो, फिर एक टेक्नोलॉजी को पूरा सीखो। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे आपको टेक्नोलॉजी को नहीं सीखना चाहिए अगर जॉब जाने का रोड मैप है। तो जब हम कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर रोड मैप, तो हमारा एम क्या है? फुल स्टैक डेवलपर बनना। और फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए बहुत ज्यादा क्या जरूरत है बताइए? कि आप चीजें उतनी सीखें, ऐसे सीखें कि आप जॉब तक पहुंच पाए। तो कैसे सोचते हैं इसको? हम चीजें आज तक दो तरह से सीखते हैं। या तो हम सीखते हैं वाइड। वाइड का मतलब क्या हुआ? कि ऐसे हम जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि हमने थोड़ा HTML सीख लिया, थोड़ा CSS सीख लिया, थोड़ा जावास्क्रिप्ट सीख लिया, उसके बाद रिएक्ट सीख लिया, उसके बाद एक्सप्रेस सीख लिया। यही होता है, ऐसे सीखते हैं हम। या हम क्या करते हैं? या हम चले जाते हैं डीप। हम बोलते हैं भैया पहले तो हम जावास्क्रिप्ट को उठाएंगे और उसके अंदर सब सीख जाएंगे। उसका एसिंग सीख जाएंगे, उसका क्लोजर सीख जाएंगे, उसके अंदर डीबाउंड समझेंगे, उसके अंदर जो जो चीजें होती हैं, उसके प्रॉमिस होती है, पूरा लैंग्वेज पहले अच्छे से समझ जाएंगे, एकदम डीप लेवल पे। यही दो तरीके से सीखते हैं हम। तो जितने भी आपके रोड मैप्स हैं आज तक, आप जितने रोड मैप्स आपने देखे हैं, वो इन ही दो कैटेगरीज में चले जाते हैं। मेरा मानना है कि रोड मैप को ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये मेरा मानना नहीं है, मैंने 1000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया है, ऐसे ही पढ़ाते हैं, कई सालों से पढ़ा रहे हैं, 3-4 सालों से पढ़ा रहे हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए। जब आपको कुछ सीखना है तो आपको ऐसे सीखना चाहिए। ये होना चाहिए आपका रास्ता। यानी कि जितना वाइड जाएं उतना वाइड जाएं, तो इसमें वाइड होना चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए? इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस होना चाहिए। जो चीज आपने सीखा उसको ऐसे ऐसे उस पर खूब सारा टाइम लगाएं। तो इस तरफ जाने में आपको टाइम लगता है, अगर इसमें आपको टाइम लगता है x, मान लीजिए xt, और इधर आपको लगता है yt, तो यहां पर आपको लगना चाहिए 2x + yt। सीखना सब है, इधर वाला भी सीखना है, इधर वाला भी सीखना है, लेकिन ऐसे नहीं सीखना है, एक बार इधर एक बार इधर, ऐसे नहीं सीखना है। दोनों थोड़ा थोड़ा करते करते और ढेर सारी प्रैक्टिस करते करते सीखना है। अगर हम रोड मैप को इस तरह से सोचें तो कैसा होगा रोड मैप? आइए देखते हैं। मैं फिर से आपको बोलना चाह रहा हूं, ये रोड मैप ऐसा नहीं है कि मैं बैठा उठा और बना दिया। ये वैसा रोड मैप है जिससे मैंने कई बच्चों को पढ़ाया है, हजारों बच्चों की जॉब लगाई है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं अच्छा आपको फुल स्टैक का रोड मैप चाहिए, आपको फुल स्टैक रोड मैप चाहिए, ठीक है, तो आप HTML CSS से शुरू करो। मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती है। क्यों गलती है? HTML CSS अगर आप सीखने जाओगे तो कतई बोरिंग चीज है, मजा नहीं आता है, चैलेंज नहीं आता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं आता है। और HTML CSS से आप एक डिजाइनर तो बन सकते हो, लेकिन डेवलपर नहीं बन सकते हो। मैं नहीं कहता कि HTML CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जबकि वो तो नहीं ही है, लेकिन ज्यादा बड़ी दिक्कत ये है कि आप प्रोग्रामिंग नहीं सीख रहे हो। तो इसलिए अगर आपको फुल स्टैक रोड मैप पे जाना है तो सबसे पहली चीज, इसको हटा देते हैं, ऐसे करके काट देते हैं ताकि याद रहे। सबसे पहली चीज है आपको जावास्क्रिप्ट सीखना होगा। तो यहाँ 2 क्वेश्चन आता है हमारे पास कि जावास्क्रिप्ट में क्या क्या सीखे, कितना सीखे और कितना टाइम लगाए। एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये फुल स्टैक रोड मैप जो है ये 8 to 10 मंथ्स का है। अगर आप 8 से 10 महीना खर्चा करने को नहीं रेडी हैं, समय लगाने को नहीं रेडी हैं, तो फिर बहुत मुश्किल है फुल स्टैक अच्छे से बन पाना। तो जावास्क्रिप्ट में आपको क्या सीखना है? आपको बेसिक्स जानने होंगे, और आपको लूप समझने होंगे, और आपको फंक्शंस जानने होंगे, और आपको इसके अंदर सब कुछ, ये आपको करते करते एरे एंड ऑब्जेक्ट्स तक आप पहुंचोगे। तो आप बेसिक छोटे छोटे ऐप जब आप बनाने लगोगे, छोटा सा ऐप मतलब छोटा सा एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट प्रोग्राम बना लिया, CLI ऐप जैसा कुछ बना लिया, इनपुट आउटपुट आप सीख पाओ, तो आपको जावास्क्रिप्ट थोड़ा आया। अभी भी थोड़ा है, बहुत नहीं है। अभी मैं कह रहा हूँ, अभी इसमें एसिंक नहीं डाला मैंने, इसमें एरे फिल्टर फंक्शंस, एरे फंक्शंस नहीं डाले मैंने, इसमें बहुत सारा ट्राई कैच नहीं डाला मैंने, कोई बात नहीं।
अभी नहीं चाहिए, अभी इतना बहुत है। इसको सीखने में आपको अगर 10 से 15 दिन लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 10 to 15 डेज बहुत अच्छे है। वल्लाह वाह वाह, एकदम खुश रहिए, बिल्कुल खुश, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम बोलेंगे कि अब आपको, जब आपने जावास्क्रिप्ट थोड़ी सीख ली तो आपको थोड़े CLI एप्स बना लो। ठीक है, इसमें आप इनपुट आउटपुट लो और थोड़ा सा एरे फंक्शन सीख जाओ। अब एरे फंक्शंस कौन से वाले? फाइंड, फिल्टर, क्योंकि देखो आपको फुल स्टैक बनना है ना, तो आपको ये चीज तो आनी ही होगी, रिड्यूस और मैप। और इनसे छोटे छोटे ऐप बना लो, जैसे कि एम्प्लॉय का लिस्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इस तरह के छोटे छोटे ऐप्स बना लो। छोटे छोटे ऐप्स एकदम, मतलब 100 लाइन, मतलब अब आप 100 से 200 लाइन ऑफ कोड आप लिख सको अधिकतर लोग। और इसमें फिर से तुम्हें 5 से 10 डेज लगाने चाहिए। तो अधिकतर लोग ना ये वाला जंप कर देते हैं बंधु, यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं। 1 और 2 में मैंने क्या बोला? मैंने बोला विदाउट लर्निंग मच आपको यहां पे अपना 1 मंथ लगाना है ना। क्यों? क्योंकि ये बेस है, यही बेस है। बेसिक ही नहीं बिल्ड होगा अगर, तो कैसे अगले स्टेप पे जाओगे? तो गड़बड़ तो मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि वो बोलते हैं भैया हमें तो 8 वीक में फुल स्टैक डेवलपर बनना है। हम कह रहे 8 महीने में बनोगे, आप कहते हो 8 वीक में बनोगे, तो फिर हो नहीं पाता, फिर कुछ वो मैच नहीं हो पाता हमारा। तो चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप ये बात मान लेते हो, 20-25 दिन यहां खर्च कर देते हो, तब आपको HTML और CSS में घुसना चाहिए। अब देखो यहां भी मैं बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत डीप में नहीं जाना है। सिंपल आपको कुछ HTML टैग्स पते होने चाहिए, A टैग, div टैग, H1, H2, H3, हेडर, फुटर, बस छोटे मोटे थोड़े टैग्स। और फॉर्म थोड़ा जरूरी है। ठीक है, तो अगर आपको इतने टैग्स पता है, और CSS में आपको क्या पता है? आपको क्लास, सेलेक्टर और CSS डिफाइन करना। अगेन बेसिक चीज है। बेसिक CSS में क्या होता है? कलर, फॉन्ट, पैडिंग, मार्जिन, इतने में तो भाई बहुत खेल हो जाता है। फॉन्ट, पैडिंग, मार्जिन, कलर में बहुत सारी चीजें हो जाती है, स्ट्रक्चर आ जाता है, थोड़ा बॉर्डर और थोड़ा शैडो डाल दिया तो आपको सब कुछ आ गया। और इतना ही चाहिए, अभी आपको 3rd स्टेप में इतना ही चाहिए। और इसमें आपको ज्यादा दिन लगाने नहीं चाहिए, इसमें आपको 5 to 8 डेज मोर देन एनफ है। इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगाना चाहिए इसमें। आराम से आप ये सीख लो। ठीक है, इतना जब आपको आ जाए तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम कहाँ जाते हैं? एक सेकंड, इनको उसको थोड़ा उठा के कोना रख दिया जाए ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे बार बार। हाँ, यहाँ ठीक है। तो उसके बाद हम कहाँ जाते हैं? उसके बाद हम जाते हैं 4थे नंबर पे। अब हम यहाँ सीखेंगे वनीला जावास्क्रिप्ट। फिर से देखो हम जावास्क्रिप्ट पे आ गए, बट इसमें क्या होगा? इसमें अभी तक जो आपने HTML सीखा, जो CSS सीखा और जो जावास्क्रिप्ट सीखा, वो तीनों यूज होगा। और इन तीनों के साथ एक और चीज प्लस होगा, जिसको कहते हैं DOM मैनिपुलेशन। यानी कि क्लिक करे तो क्या हो, नया टैग्स कैसे बनाएं, बेसिकली टैग्स डायनामिकली कैसे जनरेट करें। ठीक है, और इस तरह की चीजें। तो इसमें क्या होता है? छोटा सा आप ऐप बनाओ। फिर से अभी आपने CLI ऐप बनाया था, उसमें HTML CSS नहीं था, फिर आपने HTML CSS सीखा। अब HTML CSS सीख लिया तो अब आप क्या डायनामिकली बना पा रहे हो, है ना। और उसको आप टेक्स्ट कंटेंट करके उसके अंदर कंटेंट डाल पा रहे हो कि नहीं, रीड कर पा रहे हो कि नहीं, ऑन क्लिक इवेंट समझ पा रहे हो कि नहीं, आपका जो फॉर्म है उससे आप डेटा ले पा रहे हो कि नहीं, वो सब चीजें कर पा रहे हो कि नहीं। टारगेट, इवेंट डॉट टारगेट, ये सब चीजें जो है आपको आनी चाहिए यहाँ पे। तो DOM मैनिपुलेशन एक बढ़िया, बहुत बेहतरीन चीज हो जाती है। और यहां से आपके फ्रंट एंड डेवलपर, अगेन मैं फिर से जोर देता हूं बार बार डेवलपर वर्ड पे, कि डेवलपर बनने की जर्नी जो है वो यहां से शुरू हो जाती है। श्री गणेशाय नमः उसका हो जाता है। तो डेवलपर अगर बनना है तो DOM मैनिपुलेशन आना तो बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और इसमें आपको कितना टाइम समय लगाना चाहिए? इसमें आपको अच्छे समय लगाना चाहिए। इसमें आपको 15 से 20 दिन भी अगर लगाएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें आपका
हर एक चीज जो अभी तक आपने सीखा था सबका रिवीजन हो जाएगा। इनपुट कैसे ले, आउटपुट कैसे दिखाएं, प्रोसेसिंग कैसे करें, लिस्टिंग कैसे करें, CSS कैसे लगाएं। और फिर से मैं कहूंगा कि अगर आपको इसको ब्यूटीफुल बनाना है, अगर हमें इसे खूबसूरत बनाना है, मान लो हम कह रहे हैं ब्यूटीफुल बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आराम से, मेरा पूरा आशीर्वाद है आपके साथ, आराम से आप इसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए बूटस्ट्रैप यूज कर लो, CSS यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। आराम से इसको आप यूज कर लो, इसको ब्यूटीफुल बनाओ, अच्छे से बनाओ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो अभी तक आपने अच्छा खासा टाइम, देखो आप ऑलमोस्ट अभी तक आपने अपना 2 मंथ स्पेंड कर लिया। अभी आपने क्या किया, आपने 2 मंथ्स अपना जो है स्पेंड कर लिया, और अभी तक आपको क्या ही आया है, कुछ भी नहीं। फुल स्टैक वेब डेवलपर की दुनिया के हिसाब से तो आपको कुछ भी नहीं आया है। अभी तक आपने थोड़ा बेसिक HTML सीखा, थोड़ा CSS सीखा, थोड़ा जावास्क्रिप्ट सीखा है, और थोड़ा DOM मैनिपुलेशन सीखा है। लेकिन जब हम किसी एक बिल्डिंग की बात करते हैं, या चलो तुम लोगों को नया एग्जांपल लेते हैं, आज बैम्बू ट्री के बारे में सुना है। बैम्बू ट्री क्या होता है ना, कई महीने जमीन के अंदर रहता है और फिर एकदम से ग्रो करता है, फास्ट ग्रो करता है और इतना लंबा हो जाता है फटाक। डेवलपर बनना जो है वो भी ऐसा ही है। बेसिक्स पे, अपने जड़ों पे, नीचे जाने पे, डेप्थ पे जितना काम करोगे, जितने ये छोटे छोटे एप्स ढेर सारे बनाओगे, जितना टाइम लगाओगे इन चीजों पे, उतना इजी हो जाता है फिर रिएक्ट समझना। मैं बताता हूं अभी देखो आप, इसमें से किस टॉपिक पे तुम्हें इन डेप्थ चाहिए रोड मैप। मेरे पास हर टॉपिक का इन डेप्थ रोड मैप भी है। हर टॉपिक पे आधा घंटे का एक वीडियो बन सकता है कि इसमें क्या पढ़ा जाए। तो जिस भी टॉपिक पे तुम्हें इन डेप्थ रोड मैप चाहिए वो कमेंट में मुझे जरूर से बताते जाना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। 5वें नंबर पर हम रिएक्ट एप्स में घुसेंगे। रिएक्ट एप्स में घुसेंगे, इसमें भी हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे शुरुआत में। इसमें हम बेसिक क्या करेंगे, पहले हम एक राउटर ले लेंगे और उससे हम क्या सीखेंगे कि 2-4 राउट्स कैसे डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, होम कैसे बना दें, अबाउट कैसे बना दें, प्रोडक्ट्स कैसे बना दें, और प्रोडक्ट पेज कैसे बना दें। और इस राउटर के ऊपर हम JSX लगाना सीखेंगे, और फिर उसके ऊपर हम स्टेट चेंजेस लाएंगे, और JSX में हम क्या लाएंगे, डेटा लिस्टिंग, जो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। और हम उसके बाद API कॉल्स करना शुरू करेंगे, और हम उसके बाद, और इसको API कॉल करने के लिए आपको यूज इफेक्ट या इवेंट्स की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए यूज स्टेट की जरूरत पड़ेगी। यही डेटा लिस्टिंग में हम वापस से वो सारे डेटा लिस्टिंग और यूज स्टेट के अंदर हम वापस से वो फिल्टर फंक्शंस जो हमने सीखे थे, वो फाइंड फंक्शंस जो हमने सीखे थे, वो मैप फंक्शंस जो हमने सीखे थे, वो रिड्यूस फंक्शंस जो हमने सीखे थे, उनको वापस से लगाएंगे। और इसके साथ साथ API कॉल। अगर इतना हमने किया तो देखो आप बहुत सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे ऐप बना सकते हो। आप एक जोमेटो बना सकते हो, आप एक ई-कॉमर्स बना सकते हो, क्योंकि हर इन ऐप्स में आप एक ट्रिप एडवाइजर बना सकते हो। हर इन ऐप में आप देखोगे तो क्या होता है, एक होम पेज होता है, वहां से आप एक कैटेगरी पेज पे जाते हो जिसमें बहुत सारे कैटेगरीज लगे रहते हैं। फिर आप जब एक कैटेगरी को क्लिक करते हो तो वो एक और नया राउट खोलता है जिसमें प्रोडक्ट्स रहते हैं बहुत सारे, है ना। जैसे आप गए, आपने बोला कि भैया हमें बार्स दिखाइए बैंगलोर के, तो बार्स खुले बैंगलोर के। फिर जब आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको क्या आता है, एक प्रोडक्ट पेज आता है जिसमें एक बड़ा सा हेडर रहता है, छोटे से हेडर रहते हैं, छोटा छोटा डेटा रहता है, और ये एक आपका प्रोडक्ट पेज रहता है। और इतना बनाने के लिए, ये 1 2 3 4 ये 4 पेजेस बनाने के लिए जो आपको हर जगह दिखेगा, ये बनाने के लिए आपको बस इतना ही चाहिए। और इतने की तैयारी आपने पहले ही कर ली, तो आपने नया क्या सीखा, आपने नया सीखा। एक बार हम कलर चेंज करेंगे। आपने नित नया एक राउटरिंग सीखी, एक JSX सीखा, एक स्टेट चेंज करना सीखा, और एक रिएक्ट में API कॉल कैसे लगाते हैं ये सीखा। और बस इतनी 4 नई चीजें सीखें, क्योंकि आपने 2 महीने पहले लगाया था, आप आराम से कर लोगे। और यही नहीं, जो आप इवेंट कॉल कर रहे हो, इवेंट चेंजेस हो रहे हैं, फॉर्म को अगर रीड कर रहे हो, ये सब क्योंकि आपने DOM मैनिपुलेशन में सीखा हुआ है, रिएक्ट के अंदर समझना बहुत आसान हो जाता है। गलती क्या होती है कि जब हम रिएक्ट में एकदम से घुसते हैं, हमने जावास्क्रिप्ट पे टाइम स्पेंड ही नहीं किया, हमने DOM को समझा ही नहीं, हमने कुछ भी पहले नहीं किया, DOM मैनिपुलेशन कभी किया ही नहीं, तो हमें लगता है अरे मैजिक,
ये भी वो भी ये भी सब कुछ पूरा जादू ही जादू हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। लेकिन अगर बनाओगे, धीरे धीरे करके चलाओगे चीजों को, तो फिर आपको ये इशू नहीं आएगा। और इस पे आपको ज्यादा टाइम फिर स्पेंड नहीं करना है। यहां पर आप 1 मंथ अगर अपना लगाते हो, यानी 30 डेज लगाते हो, तो बेसिक्स ऑफ रिएक्ट आपको आ जाएगा। अब कोई कह सकता है कि मैंने 30 दिन में रिएक्ट सीखा, और कोई कह सकता है कि मैंने 3 महीने में रिएक्ट सीखा। दोनों ही बातें सच है, लेकिन 30 दिन में अगर आपको रिएक्ट के बेसिक समझने हैं तो उसके लिए 2 महीने का बेस बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? तो अब हमारा कितना टाइम बीत चुका है? हमारा 3 मंथ्स, एक बार इसको बोल्ड कर देते हैं, 3 मंथ्स बीत चुका है और हम पहुंच चुके हैं जहां पर हमें HTML CSS और बेसिक रिएक्ट सिर्फ आता नहीं है। और फिर से मैं कह रहा हूं, यहां 30 दिन क्यों लगेंगे आपको? क्योंकि आपको यहां पे 3 to 5 एप्स बनाने हैं। जहां भी अगर आप एप्स नहीं बना रहे हो तो देख लो, ये जिम की तरह है, पढ़ लोगे, समझ लोगे और मसल नहीं बनेगा तो लोग को जाके बोलोगे मैं रोज 1 घंटा जिम पढ़ता हूं, तो लोग बोलेंगे अच्छा बेवकूफ समझे हो। सिमिलरली अगर मसल नहीं बनेगा और लोग को जाके बोलोगे कि मैंने तो रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट सब पढ़ लिया है, महीनों लगाए हैं, तो बोलेंगे अच्छा ऐप दिखाओ, क्या बनाया तुमने, जरा अपना गिटहब दिखाओ। तो बोलेंगे अरे भैया कुछ बनाया नहीं है, टाइम पास कर रहा है हमारा। अब जब ये हो गया, जब बेसिक हमारा रिएक्ट ऐप बन गया, तो हम 2 तरफ जा सकते हैं। एक रास्ता है कि हम रिएक्ट में ही और घुसते चले जाएं, दूसरा रास्ता है कि हम रिएक्ट में और घुसने के पहले थोड़ा बैकएंड समझ लें, क्योंकि हमें फुल स्टैक डेवलपर बनना है। तो अब हम रिएक्ट को थोड़ा सा मैरिनेट होने का समय देते हैं अपने दिमाग में कि चलो रिएक्ट तो आ गया, थोड़ा मैरिनेट करते हैं, थोड़ा बैकएंड में घुसते हैं। तो यहां पर अब हम बैकएंड में घुस सकते हैं। बैकएंड में हमें क्या क्या करना है? बैकएंड में हमें ढेर सारा समय लगाना है। बैकएंड में पहले हमें एक डेटाबेस सीखना है, चाहे वो MySQL हो या MongoDB हो। आप कोई भी एक सीख सकते हैं। MySQL मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप सीख पाए तो ज़्यादा बेटर है। MongoDB सीखने में ज़्यादा आसान है, ज़्यादा उसके ट्यूटोरियल्स ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो भी सीखना है आप सीख सकते हो। मैंने सोचा है इसके बारे में बहुत, तो अगले बैच से जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा तो मैंने सोचा है कि मैं MySQL पढ़ाऊंगा। अभी 3 साल से MongoDB पढ़ा रहा था, अब मुझे रियलाइज़ होता जा रहा है कि MySQL का डिमांड बढ़ता जा रहा है, MongoDB का डिमांड का ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाएंगे MySQL। बट आप कुछ भी पढ़ो, मैं फिर कह रहा हूं कि इन चीज़ों से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना हम सोचते हैं। तो पहले आप एक बैकएंड सीख लो, एक डेटाबेस सीख लो, उसके बाद उस डेटाबेस के ऊपर एक रैपर सीख लो। मतलब वो ऋत्विक नहीं, वो ये एक ODM रैपर होता है, ORM रैपर होता है, इसके बारे में आप थोड़ा गूगल करो क्या होता है, ये सीख लो। और उसके बाद इसको एक्सप्रेस से कनेक्ट करना सीख लो। अब इसके बारे में भी हम कभी डेप्थ में जाएंगे कि एक्सप्रेस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। बट अगर आप खूब सारा समय लगाओगे इन चीज़ों के ऊपर तो आपको खुद ही डॉक्यूमेंटेशन में वो चीज़ें मिल जाएंगी, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्या करना है। तो एक्सप्रेस सीख लो और एक्सप्रेस प्लस MongoDB या MySQL का कनेक्शन करना सीख लो। जैसे ही आप ये करते हो, जैसे ही आप ये कर लेते हो, ठीक है, जैसे ही आप ये कर लेते हो, आपके पास क्या होगा? हमने पहले भी बात की थी कि आपने पहले क्लाइंट बनाना सीखा जो फोन पे काम करेगा, और फिर आपने एक सर्वर बनाना सीखा, और इन सर्वर के पास क्या होंगे? APIs होंगे, /home /products/product/id, ऐसा API होंगे जिनको ये कॉल करेगा हमारा क्लाइंट। तो अब आप ये APIs जो हैं अपने बनाए हुए APIs से कनेक्ट कर सकते हो अपने फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स को। तो जो आपने जो Zomato, जो पोटैटो यानी ई-कॉमर्स, या आपने जो TripAdvisor बनाया था, ये जो आपने एप्स बनाए थे, इन एप्स को आप इनके बैकएंड से कनेक्ट कर सकते हो। बेसिक बैकएंड, अगेन मैं बोलता हूं, खुद को कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं फंसाना है। बहुत सारे मैंने ऐसे वीडियोस बनाए हैं कि कितना बनाए प्रोजेक्ट के अंदर, तो काफी है शुरुआत करने के लिए। तो कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं फंसाना है, 3-4 स्क्रीन्स के फ्रंट एंड और बैक एंड बना लेते हैं, और यहाँ पर आपको अच्छा खासा टाइम लग सकता है। यहाँ पर आपको 1 मंथ से 1.5 मंथ भी लग सकता है, विच इज अगेन फाइन, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है ये।
इसमें आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि जब आपको ये समझ में आ जाता है तो आपकी फुल स्टैक की जर्नी काफी हद तक कंप्लीट होती जा रही है। अब आप यहाँ से एक्सपर्ट बनने की तरफ चलोगे धीरे धीरे करके। यहाँ 4, 4.5, 5 महीने में आपका अच्छा बेसिक बन गया है और आपके पास ढेर सारे प्रोजेक्ट्स हैं दिखाने के लिए। जैसे मैं एक चीज और कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि बैकएंड को पब्लिश भी करो, ठीक है। आप जो है पोस्टमैन में अगर आप जाओगे तो उसमें आप अपने एपीआईज को एज अ कलेक्शन पब्लिश कर सकते हो, तो ये भी आपको करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये जो बैकएंड है आपका, ये एक सेपरेट प्रोजेक्ट की तरह आपके यहाँ 3 से 4 प्रोजेक्ट्स यहाँ अलग बन जाते हैं। तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, आप इतने सारे प्रोजेक्ट्स बनाते चल रहे हो, इतने गिटहब पे आपके बढ़िया कूल प्यारे प्यारे प्रोजेक्ट्स जो होस्टेड हैं, पब्लिश्ड हैं, बनते जा रहे हैं। तो आपका एक बढ़िया अच्छा क्या बोलते हैं उसको, पोर्टफोलियो बनता जा रहा है, जो आप किसी को कल दिखा पाओगे कि देखो यार मैंने ये बेसिक HTML CSS CLI ऐप से शुरू किया, वनीला JS के ऐप्स बनाए, रिएक्ट के बेसिक्स ऐप बनाए, फिर उनको बैकएंड के ऐप्स बना के उनसे जोड़ा, अब देखो वहां से मैं कहां जाता हूं। ठीक है, तो अभी आपको 4.5-5 महीना हो गया है, अब आपको आ गया है बढ़िया। अब टाइम है कि हम रिएक्ट के डेप्थ में जाएं। जानबूझकर हमने रिएक्ट से 1-1.25 महीने का ब्रेक लिया था ताकि उसको मैरिनेट होने दे, एकदम से पचने का समय नहीं देंगे, खाते जाएंगे तो क्या होगा, अपच हो जाएगा। तो हम उनसे थोड़ा ब्रेक ले रहे थे, अब हम आएंगे वापस से रिएक्ट एडवांस्ड पे। एडवांस्ड कुछ भी नहीं है, बोलने का एक तरीका है बस, ठीक है। एडवांस क्या ही होता है, कुछ भी नहीं होता है। अब रिएक्ट एडवांस पे जब हम आएंगे तो हम घुसेंगे कि अच्छा यूज इफेक्ट एक्चुअली में कैसे काम करता है, अच्छा यूज रिड्यूसर कैसे काम करता है, अच्छा यूज कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करता है, और फिर इनको भी अपने एप्स में घुसाते चलेंगे। जैसे कि आप कार्ट अगर ऐड कर रहे हैं, विश लिस्ट ऐड कर रहे हैं, अगर आप रिव्यूज ऐड कर रहे हैं ट्रिप एडवाइजर में, तो उन चीजों में आपको ये रिड्यूसर और कॉन्टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी। तो इनको भी आप अपने एप्स में डालते जाएंगे, तो जो आपके शुरुआत के एप्स थे उस एप्स को अब आप थोड़ा एडवांस बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप थोड़ा ये भी समझ सकते हैं, देखो अगेन इसके यूसेज नहीं होते हैं, यूज मेमो क्या होता है, यूज रेफ क्या होता है, यूज कॉल बैक क्या होता है, इन चीजों को आपको थोड़ा थियोरेटिकली समझना है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स में इनके यूसेज ना के बराबर होंगे। तो जबरदस्ती घुसाने मतलब है ना कि अब एक चीज और बनाने आ गया तो कहीं लगा देते हैं, जरूरी नहीं है। बट हाँ, समझ के आप इनके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉग पब्लिश कर सकते हो तो अच्छा रहेगा। अगर आपने एक ब्लॉग लिख दिया, इसके ऊपर बढ़िया सा पब्लिश कर दिया, वेरी नाइस, अमेजिंग हो जाएगी ये चीज। तो बट परेशान नहीं होना है, फिर से मैं कहता हूँ किसी भी चीज में परेशान नहीं होना। बट इनको समझने में, खासकर ये जो तुमने रिड्यूसर लिखा है ना, रिड्यूसर को समझने में आपको 1 मंथ के आसपास लग जाते हैं। अगर आप उसको प्रैक्टिस करोगे खूब सारा और उसको प्रोजेक्ट में इनकॉर्पोरेट करोगे तो अच्छा खासा टाइम लगता है, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर आप रिएक्ट एडवांस आप समझने लगता हो, आपको लगता है हाँ मतलब अब हमें चमक तो रहा है। अगर ये आपने कर लिया तो आप एक अच्छे पड़ाव पे पहुंच गए। दिस इज अ गुड प्लेस। यहां से भी अब आप चाहो तो अगेन आप इंटरव्यूज देने जा सकते हो, ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं कहूंगा कि इसको घुसने इंटरव्यू जाने के पहले थोड़ा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा और। हमने जावास्क्रिप्ट एडवांस जो चीजें छोड़ दी थी, नहीं पढ़े थे, उन चीजों को अब हम शायद थोड़ा समझ लेंगे अच्छे से तो बेहतर होगा। तो क्या पढ़ना होगा हमें, उसके लिए एक बार देखते हैं 8वें नंबर पर। अब देखो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आपको अभी जॉब के लिए जाना है तो आप ये वाला पहले कर लो, और नहीं तो इसको आप बाद में भी कर सकते हो 8वें नंबर को। यहां पर आप थोड़ा सा एडवांस्ड जावास्क्रिप्ट पढ़ सकते हो। इसमें आप क्या पढ़ लोगे, इसमें आपको थोड़ी कॉल स्टैक की समझदारी अगर आ जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा कि एसिंक जेएस कैसे काम करता है इंटरनली। और अगर थोड़ा उसके अंदर आप प्रोमिसेस को समझ जाओ, उसके अंदर आप थोड़ा फंक्शनल प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, प्रोग्रामिंग जैसे मेमोआइजेशन होता है, करिंग होती है, कॉम्पोजिशन होता है। अगेन ये सब जो है आपको थ्योरेटिकल समझना है और इसके थोड़े आउटपुट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इंटरव्यूज में बहुत पूछे जाते हैं। क्योंकि अब आपको प्रोग्रामिंग आ गई है, आपके प्रोजेक्ट्स बन गए हैं, तो
तो अब अगला स्टेप जो है वो इंटरव्यूज हैं, तो हमें भैया इसकी थोड़ी तैयारी कर लेनी चाहिए। अगेन अगर आप ये कर लोगे तो आप इसको मैरिनेट होने का फिर से दिमाग में मौका दोगे थोड़ा सा, और प्रैक्टिस करते रहोगे। यहीं पर आप थोड़ा क्लोजर वगैरह भी समझ सकते हो, थोड़ा परफॉर्मेंस के बारे में भी पढ़ सकते हो। इंटरव्यू टॉपिक्स में जाएंगे तो बहुत वीडियोस भी मैंने बनाए, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इनके बारे में आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैंने एक टॉपिक में और बनाया था SSG वर्सेस SSR, है ना, नेक्स्ट जेएस क्या होता है। अगेन सब कुछ यहाँ पे थ्योरेटिकली है, आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप अपने क्लोजर्स यूज करो, परफॉर्मेंस यूज करो, नहीं, कोई नहीं एक्सपेक्ट करता है आपसे। बस हाँ, ऐसा नहीं हो कि कोई बोल दे कि क्लोजर क्या है तो आप बोलो कि क्या बोला, कौन चिड़िया बोल रहे हो, तो वो चिड़िया का नाम आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। एक अगर आपने ये कर लिया तो अब यहाँ से हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं वो सब एडवांस्ड ही हैं थोड़ी सी। तो एडवांस्ड में हम और छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं। इसमें हम एक चीज जो कर सकते हैं वो है हम ऑथ को समझ सकते हैं कि ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, ठीक है, JWT क्या होता है, उसको बैकएंड से कैसे प्रोसेस करते हैं, उसको रीडायरेक्ट कैसे करते हैं, ऑथ कॉन्टेक्स्ट ये कैसे चलाते हैं, ये चीजें जो ऑथेंटिकेशन की हैं, ऑथेंटिकेशन / ऑथराइजेशन की, ये आप समझ सकते हो। अगेन समझकर इनको थ्योरेटिकल नहीं समझना है, इनको प्रोजेक्ट्स में डालना है। प्रोजेक्ट्स में आप एक यूजर नेम और पासवर्ड बना के ये पूरी चीज इंप्लीमेंट करके दिखाओ, तो आप अपने एम्प्लॉयर को बोल रहे हो कि देखो मुझे ऑथेंटिकेशन भी आता है, मैं ऐसा कोई बच्चा बुच्ची नहीं हूं, मैं थोड़ा एडवांस चीजें भी समझ रहा हूं। नहीं भी करोगे तो भी चलता है, बहुत बार कर लोगे अच्छी बात है, मैं तो कहता हूं कि कर लेना चाहिए। सब कुछ पढ़कर जाओ, तैयारी करके जाओ, मन को सुकून रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आपने ये कर लिया तो आप थोड़ा सा टाइपस्क्रिप्ट भी देख सकते हो, है ना। टाइपस्क्रिप्ट में भी बहुत ज्यादा नहीं, यूज रिड्यूसर तक अगर आप पहुंच गए और यूज कॉन्टेक्स्ट तक पहुंच गए, यानी कि यहां पहुंचने के लिए आपको बेसिक, आपको फंक्शंस कैसे यूज करने टाइपस्क्रिप्ट में आना चाहिए और टाइप्स कैसे यूज करने आना चाहिए, और इसको यहां पहुंचने के लिए आपको बेसिक टाइप समझ में आने चाहिए। तो अगर आप ऐसे चल रहे हो और यहां तक पहुंच गए तो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी पहुंचे, नहीं भी किया टाइपस्क्रिप्ट तो कोई बहुत दिक्कत नहीं होती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आप रिडक्स भी देख सकते हो। रिडक्स में भी सेम चीज है। क्योंकि मैं रिडक्स इतना लेट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप यूज रिड्यूसर प्लस यूज कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट्स में, तो मोर और लेस आपको रिडक्स के कॉन्सेप्ट्स तो आते ही हैं, ठीक है। अब रिडक्स आपके लिए बस एक एपीआई है, जिसमें एक एक्शन की एपीआई आती है और एक्शन क्रिएटर की एपीआई आती है, वो आप समझ सकते हो। और उसके बाद यहां से इसको इस तरफ लेके चल रहे हैं। उसके बाद अगर आपने उतना कुछ सीख लिया तो आप रिडक्स का टूल किट भी देख सकते हो, और टूल किट में भी काफी कुछ है। अगेन इसमें बहुत सारा समय लगाने की जरूरत नहीं है, 2 वीक्स यहाँ पर बहुत है, मोर देन इनफ है। 1 to 2 वीक यहाँ मोर देन इनफ है, और यहाँ पर भी लिख देते हैं, यहाँ पर भी 1 to 2 वीक्स मोर देन इनफ है, क्योंकि आपको इनको प्रोजेक्ट्स में डालना है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। और देखो आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सब एडवांस चीजें हैं, तो इन पर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम डी पर जाते हैं तो हम थोड़ी सी टेस्टिंग भी सीख सकते हैं, ठीक है, जेस्ट सीख सकते हैं बेसिकली, और इसको भी थोड़े से अपने प्रोजेक्ट्स में डाल सकते हैं। कहाँ डाल सकते हैं, जहां हमारे यूटिल्स हैं और रिड्यूसर हैं, उन जगहों पर तो बिल्कुल डाल सकते हैं। और इसको डालने के लिए हमें बेसिक्स ऑफ टेस्टिंग, मॉकिंग थोड़ा सा, और यूटिल्स मतलब जो टेस्ट के यूटिल्स होते हैं वो समझ में आना चाहिए। अगर इतना सीख गए तो यार, एक बात तुमको मैं बता दे रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हें 1 to 2 वीक्स से ज्यादा नहीं लगाने चाहिए, कि इतना तो बहुत ही कम लोगों को आता है। आपने तो भैया एकदम, मतलब आप कमाल हो गए हो। अब यहां तक 6-8 महीने तक तो आप कमाल हो चुके हो। आप नहीं घुसना चाहो नहीं भी घुसो, इन यहां 8 के बाद 9 एडवांस में तो आप कमाल हो चुके हो, धोती फाड़ के रुमाल हो चुके हो। एक चीज जो मैंने छोड़ दी थी यहाँ पर, कहीं गलती से ना छूट जाए इसलिए लिख देता हूं, कि कस्टम हुक्स भी आपको आने चाहिए। और वो सब इतनी छोटी चीज है कि आप, मतलब ये सब चीज अगर कहीं छूट भी गई तो 1 से 2 डेज में आप पिकअप कर सकते हो, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी लिख लेते हैं इसको, क्योंकि अब लिख ही रहे हैं सब कुछ, तो कुछ छोड़े नहीं। टेस्टिंग हमने सीख ली, तो हम थोड़ा सा और बिल्ड टूल्स को समझ सकते हैं। बिल्ड टूल्स क्या होते हैं, जैसे कि वेब पैक है,
जैसे कि Node.js है, इन चीज़ों से आप फ्रंट एंड में बिल्ड को रन करते हो, npm run प्रोडक्शन करते हो, npm run टेस्ट करते हो। तो ये सब क्या करता है ना, ये बिल्ड टूल्स क्या करते हैं, इनको भी हम थोड़ा समझ सकते हैं, इन पे भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। और अगेन 1 to 2 वीक्स अगेन इज मोर देन एनफ। इतना भर आपने टाइम स्पेंड कर लिया है इज्जत से, तो अब ये चीजें स्टैक जो है आपका स्टैक एकदम भयंकर ही बिल्ड होता जा रहा है। और मैं तो ऐसे डेवलपर को प्रणाम करूंगा जिसने इतना कुछ सीख लिया। अगर आपने इतना कुछ सीख लिया है तो भाई हम तो बहुत ही मस्त, मतलब मैं तो बहुत ही खुश हो जाऊंगा आपसे कि आपने बहुत कुछ सीख लिया। और कहीं जाओगे और ये सारी चीजें आप प्रोजेक्ट में दिखा पाओगे अपने, तब तो पीपल विल बी सुपर इम्प्रेस्ड। अब अगर आप यहाँ पहुंच गए हो और आपको लगता है कि अभी भी मुझे जॉब जाने का मन नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है, कितना हड़बड़ाने का क्या है, और पढ़ने का मन है मुझे, भैया आपने इतना मन से बताया है, हमें और पढ़ने का मन है। अगर ऐसा लगता है कि बहुत और पढ़ने का मन है तो हमें क्या करना चाहिए, तो हम अब यहां पर 10वें नंबर पर आकर एडवांस्ड CSS को सीख सकते हैं। यहां पर आकर हम एक अपनी कंपोनेंट लाइब्रेरी बनाना चाह सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीज दिखा सके, हम अपनी पोजिशनिंग की नॉलेज को दिखा सके, बढ़ा सके, हम अपने ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, ट्रांजिशंस, ये जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं इनको भी हम समझा सकें, सिखा सकें, बता सकें। इसके अलावा हम रिस्पॉन्सिवनेस को खुद से डील कर पाए। अभी तक हमने क्या कर रहे थे, हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस को कैसे डील कर रहे थे, कंपोनेंट लाइब्रेरी के थ्रू, बूटस्ट्रैप के थ्रू, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो भी कर रहे हो, आपको जो जॉब चाहिए, देखो एक बात ये जान लो कि 3 से 5 लाख की जो जॉब होती है वो आपको मिल जाती है, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इतना कर लिया है तो आप ये नहीं भी करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन अगर करके जाओगे तो और स्ट्रॉन्ग चांस बन जाएगा। देखो, दो गलत मत समझ, ये मत सोचना कि ज्यादा जान जाएंगे तो 15 लाख का जॉब मिल जाएगा, क्योंकि 15 लाख के जॉब्स भारत में कम है, ठीक है, तो मिलने के चांसेस कम है। ज्यादा जान जाओगे तो 3 से 5 लाख की जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ऐसे सोचना है। हम वो गेम खेलेंगे जिसमें हम पहली जॉब तक पहुंच सके और अपना करियर शुरू कर सके, और उसके बाद तो सैलरी बढ़ती ही जाती है। तो ये बिना मतलब के ट्विटर यूट्यूब के चक्कर में ना पड़ियो कि बहुत सैलरी बढ़नी चाहिए, फर्स्ट सैलरी। मैंने बहुत वीडियोस बना चुके हैं इस पे। फर्स्ट सैलरी में बहुत बड़ा जंप मारने के चक्कर से अच्छा है कि शुरुआत करें। तो अगर आप एडवांस CSS तक पहुंचते हो, इन चीजों को अच्छे से समझते हो, आप बॉक्स मॉडल के थोड़ा डेप्थ में जाते हो, आप समझते हो कि अच्छा कब क्या यूज करना है, आपको समझ में आता है कि M, RAM, पिक्सल, परसेंट, ये सब क्या होता है, कैसे होता है, आप स्पेसिफिसिटी को अच्छे से समझ पाते हो, कैलकुलेट कर पाते हो, एक्सप्लेन कर पाते हो। तो अगर आप इन चीजों को अच्छे से समझते हो, और इनको अगेन वही बात है कि भैया जिम को पढ़ना नहीं है, जिम को करना है, बॉडी को बनाना है, बाइसेप्स को दिखाना है ना। तो अगर आप इन सब के ऊपर एक कंपोनेंट लाइब्रेरी बना पाते हो तो बहुत ही ज्यादा उम्दा डेवलपर हो जाओगे। और मेरा मानना है कि यहां पर आके आपको अपने फुल स्टैक डेवलपर जर्नी को विराम देना चाहिए और इंटरव्यूज में घुस जाना चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल रेडी हो तो इंटरव्यू की तैयारी करो। और इंटरव्यू के क्वेश्चंस पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और अभी भी बताया था। और उसके बाद लग जाओ जॉब पाने में, और जब जॉब पा जाओ, खुश हो जाओ, बढ़िया कर लो, तो हमें वर्चुअली, क्योंकि हम तो खाते नहीं हैं, बट वर्चुअली हमें लड्डू खिलाना बिल्कुल मत भूलना। देखो, ऐसे तो बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे करना है। तो अगर आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब चारों चीजें नहीं करते हो तो छूट जाएगी वीडियोस आपसे।